आप लोग का स्वागत है हमारे और आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल टू क्लासेस पर। और आज हम लोग बातचीत करेंगे 12th क्लास के रसायन विज्ञान के मॉडल पेपर पर। और आज मैं आपको बताऊंगा कि 12th क्लास आप लोग थ्रिम्बल देख के तो समझ गए होंगे कि देखिए जो मेहनत वाले विद्यार्थी हैं वो तो पूरा ही पढ़िए, लेकिन जो चाहते हैं कि हम थोड़ा जुगाड़ में पास हो जाए उनके लिए भी मेरे पास है कि जो लोग थोड़ा सा ऑर्गेनिक से डरते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन देख कर डर लगता है, उनके लिए ये वीडियो है कि आप लोग उनको छोड़कर भी आप लोग बहुत ही अच्छा स्कोर कर सकते हैं। कैसे वो मैं आपको सारा चीज़ बताऊंगा। लेकिन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जैसा कि हम लोग हमेशा करते हैं, सबसे पहले मोटिवेशन कोट और जनरल नॉलेज पे कुछ बातें। तो सबसे पहले आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, देखिए यहाँ पर, स्वयं का शिक्षक बनकर ही स्वयं को शिक्षा देना सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। चलिए इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को कैसे। देखिए दुनिया में समझिए, दुनिया में आप लोग के माता पिता के सिवा आपका भला चाहने वाला सिर्फ एक ही व्यक्ति है। जानते हैं कौन? स्वयं आप। यही यहाँ पर कहा गया है कि स्वयं का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। जैसा कि आपका भला हो बुरा हो वो सिर्फ आपके माता पिता ही सोच सकते हैं, अगर उसके बाद कोई है तो वो सिर्फ आप हैं। जैसे कभी कभी होता क्या है कि जैसे हम लोग से कुछ गलती हो जाती है या कुछ भी हो सकता है तो हमें अफसोस होता है, ठीक है ना, कि हमने बुरा किया, स्वयं को अफसोस होता है। तो आप एक काम किया करिए, सबसे पहले रात को सोते समय, ठीक है, रात को सोते समय या सोने से पहले कम से कम 10 मिनट या 15 मिनट आप छत पर जाइए, ज़्यादा नहीं 10-15 मिनट छत पर जाइए, कुछ नहीं करिए, आप बस सोचिए क्या आखिर दिन भर हमने क्या किया, कहीं किसी का हमने कोई दिल तो नहीं दुखा दिया है, किसी को हमारे बात से कोई ठेस तो नहीं पहुंची है, क्या हमने दिन भर का पूरा किया क्या। आप सोचिए, उसको एनालाइज करिए। अगर आपने कोई गलती किया है तो उसको आप समझ पाएंगे, उस समय आप समझ पाएंगे कि आपका माइंड बिल्कुल एकदम शांत रहेगा। इसलिए देखिए उस समय आप वही कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं कि स्वयं का शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा ही दे रहे हैं। और यही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है वास्तव में। ये नहीं कि स्वयं चले आप केमिस्ट्री फिजिक्स पढ़ने, स्वयं कोई नहीं पढ़ सकता है, वो आपको मास्टर की हेल्प लेनी पड़ती है। लेकिन जो जनरली लाइफ की चीज़ें होती हैं या जो भी चीज़ होती है स्वयं ही समझना पड़ता है सारी चीज़ें। तो ये रहा आज का हमारा मोटिवेशनल कोट कि स्वयं को शिक्षक बनकर स्वयं को शिक्षा देना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग, हमारा लगा जनरल नॉलेज का टॉपिक है। तो जनरल नॉलेज में हम लोग का सबसे पहला क्वेश्चन तो कल था, वो था कि भारत के संसद में एक भी दिन न जाने वाले प्रधानमंत्री का क्या नाम है। तो आप लोग अगर लिख दिए होंगे कमेंट सेक्शन में तो बहुत ही अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूँ, उनका नाम है स्वर्गीय श्री चौधरी चरण सिंह जी। ये जो है एक भी दिन भारत के संसद भवन में नहीं गए, क्यों, इसका रीज़न आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आज का हमारा नेक्स्ट जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, वो है चलिए ये हम क्वेश्चन बताइएगा कि भारत में एक ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर एक भी हिंदू मंदिर है, ये नहीं है, एक को हिंदू मंदिर नहीं है, वैसा एक राज्य का नाम हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए बिना देर के हम इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ये देखेंगे केमिस्ट्री में टोटल कितना। देखिए केमिस्ट्री अगर आपको पास देखिए पढ़ना है, जिसको आगे जाकर IIT JEE नीट ये सब क्लियर करना है, तो भाई हम कहेंगे आप पूरा पढ़िए। इसके लिए आपके लिए वीडियो एग्जाम ज़रा सा भी नहीं, इसको आप यहीं पे पोस्ट करके चले जाइए। लेकिन अगर जो लोग चाहते हैं कि बस 12th किस तरह हल्का सा जुगाड़ में रह जाए, ये लिखा जाए, आपसे नंबर मिल जाए, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन थोड़ा सा पाला वाला ना पड़े, तो उसके लिए भी बहुत ही मैं आपको बता दूं, बहुत ही यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए इसके लिए आपको केमिस्ट्री में नंबर पर ध्यान देना होगा, ठीक है। आप जितना भी पढ़िए सिक्योर पढ़िए, और उसमें नंबर आप देखिए, जैसे आपने चैप्टर 1 पढ़ा, तो अगर आप चैप्टर 1 पढ़ा है तो उसमें से आपका कोई भी क्वेश्चन आए तो चैप्टर में 1 में तो आपको नाइट्रोजन ऑक्सीजन कहीं तो मिलेगा नहीं, शकल भी नहीं दिखना पड़ेगा, ठोस अवस्था है, सारा का सारा थ्योरी है, उसको आप रट सकते हैं। 1 न्यूमेरिकल 2 न्यूमेरिकल जरूर आता है, तो आप उसको देख के उसमें आप नंबर सिक्योर कर सकते हैं। तो चलिए आज हम डिस्कस करते हैं सारा चीज़ें, ठीक है। तो हमारे साथ वीडियो बने रहिए। तो चलिए सबसे पहले हम समझेंगे कि कौन कौन सा चैप्टर कितने कितने अंक का होता है। अगर आपने कापी के कलम लेके बैठे हैं तो उसको नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं ठोस अवस्था। देखिए ठोस अवस्था में 5 अंक का है। ये वीडियो उनके लिए है जो इसमें जो कोरोना चल रहा है, ऐसा सीज़न है, इनके लिए, ताकि जो थोड़ा सा 30% हट चुका है इससे, इस पर आधारित है ये। और जो अगले जो 100% का होगा उनके लिए नहीं है, केवल 30% जो कर चुका है 70% वालों के लिए है। तो चलिए सबसे पहला है ठोस अवस्था। ठोस अवस्था जो हम लोग का है वो है 5 अंक का, 5 नंबर का ठोस अवस्था आएगा। 1 न्यूमेरिकल आता है 2 नंबर का, 1 बहुविकल्पी आता है 2 नंबर का, कोई थ्योरी दे देगा, ठीक है। और विलयन है, विलयन 7 नंबर का, इसमें से भी थ्योरी न्यूमेरिकल आते हैं। विद्युत रसायन है, ये 5 अंक का है। रसायन बलगतिकी है, ये भी 5 अंक का है। पृष्ठ रसायन है, ये भी 5 अंक का है। पी ब्लॉक के तत्व, अब देखिए यहाँ से आपका थोड़ा सा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो जाती है।
फिजिकल केमिस्ट्री था, अब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट हो रही है। हल्का फुल्का कार्बन ऑर्बन मिल जाएंगे देखने के लिए, लेकिन काफ़ी डेंजरस स्ट्रक्चर जो मिलते हैं ये यहाँ पर नहीं मिलेंगे आपको। यहाँ पर आपको मिलेंगे 7 अंक का। देखिए आपका पी ब्लॉक के तत्व हैं, डी और एफ ब्लॉक का जो तत्व है 4 अंक का है, ये भी थ्योरी में ही लगभग आते हैं। उप सहसंयोजन यौगिक, अब देखिए इसमें भी आपका 6 अंक का है। इसमें उप सहसंयोजन यौगिक जो आपका 8वां चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट 6 अंक का है। क्यों? क्योंकि इसमें देखिए 2 अंक का आता है, वर्नर का सिद्धांत लिखने आता है, ये बहुत ही श्योर है। और एक चीज़ और आता है, 3 या 4 ठो शायद 2 ठो रहता है IUPAC नेमिंग के लिए, थोड़ा सा अलग टाइप में होता है, लिगेंड विगेंड जुड़ा होता है थोड़ा सा, वो अलग टाइप का होता है, वो IUPAC नेमिंग होता है, वो कन्फर्म में आता है। 2-3 नंबर इसमें आपको कन्फर्म होते हैं। उसके बाद आते हैं हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ठीक है। ये अब देखिए, अब जो 9वां चैप्टर है वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। हेलो एल्केन और हेलो एरिन क्या है, 5 अंक का है। एल्कोहल फिनॉल ईथर है, 5 अंक का है। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक अम्ल है, या 6 अंक का है। नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है, 4 अंक का। और जैवाणु है 6 अंक का, ठीक है। जैवाणु भी जो है वो लगभग थ्योरी में ही आते हैं और 6 अंक का है, ठीक है। अब चलिए अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कार्बन नाइट्रोजन से थोड़ा सा अलग हट के डिस्कशन क्या करते हैं। देखिए सबसे पहले समझिए ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, 5 जो चैप्टर हैं ये टोटल देखिए कितने अंक का है, आप इसको गिन सकते हैं। 5 क्या लीजिए, पी ब्लॉक के तत्व, डी और एफ ब्लॉक के तत्व और उप सहसंयोजन यौगिक, यानी कि 8 चैप्टर उप संयोजन यौगिक तक 44 नंबर का है टोटल। ये चीज़ जान जाइए, 44 नंबर केवल फिजिकल और इनऑर्गेनिक 44 नंबर का है। अगर आप ऑर्गेनिक भी छोड़ देते हैं 26 नंबर, यानी आप छोड़ देते हैं तब पर भी आपके पास 44 नंबर है। समझ रहे हैं, 44 नंबर यहाँ पास होने के लिए 30 नंबर बहुत है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको 44 नंबर है, उसमें मान लीजिए कि इधर उधर कट उठ के हो सकता हो जाए, तो 44 नंबर आपके पास इसमें है। लेकिन आपको मैं ऑर्गेनिक में भी कुछ नंबर लगा दूंगा, कैसे तो वो समझिएगा। हेलो एल्केन, हेलो एरिन है, सबसे पहले काम करिए। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर और एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन युक्त जैवाणु, इसको छोड़िए। एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, हेलो एल्केन और हेलो एरिन, ये सब बनाने की विधियाँ, ठीक है। इनकी बनाने की विधियाँ कौन कौन सी विधियाँ होती हैं और इनका विचरण और रासायनिक गुण, भौतिक गुणधर्म, इतना याद कर लीजिए। ऑर्गेनिक में नहीं हो पड़ता, आपको 10 नंबर फिक्स, ये 10 नंबर में बता रहा हूँ, 10 नंबर का है ये, ठीक है ना। 9 से लेकर पूरा 13 चैप्टर में आपको 10 नंबर मिल जाएंगे, सोच लीजिए। अब बचा 16 नंबर, उसको कैसे कवर करिएगा, ये देखिए। उसको कवर करने के लिए कुछ नहीं करना है आपको। इसमें देखिए और एक चीज़ आता है, 5 नंबर में देखिए आता है, शायद 5 नंबर में ही आता है, ठीक है ना। आता क्या है, अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया और वोल्टेज अभिक्रिया हो गया, और फ्रेंडलिंग अभिक्रिया, कुछ ऐसे बहुत सारी अभिक्रियाएं होती हैं। उन अभिक्रिया को याद कर लीजिए, एक चार्ट बना लीजिए। जैसा मैं आपको दिखाता हूँ, मैं एक चार्ट बनाया था, लेकिन कहाँ गया, अभी थोड़ा सा वेट करिए, रुकिए मैं लेके आता हूँ, शायद मेरे पास हो। सॉरी मुझे मिल नहीं रहा है, लेकिन मैं इसको खोज कर आपको कभी दिखा दूंगा। मैंने क्या किया है कि सारी अभिक्रिया जितना है, सारी वोल्टेज अभिक्रिया और हैंडमेयर, सेंडमेयर, बहुत सारी अभिक्रियाएं हैं, सारे अभिक्रिया एक जगह लिख लीजिए। कुछ रिएक्शन है मिला के कराना पड़ता है, उन्हीं को उनकी अभिक्रिया बोलता है। क्यों? क्योंकि वो नहीं वो अभिक्रिया की, इसलिए उनकी अभिक्रिया का नाम दे दिया गया है, ठीक है ना। उसको आप याद करें तो 5 नंबर उसमें मिल जाएंगे, बस भैया, अब उससे ज़्यादा नहीं चाहिए, इसमें बहुत है। 10, 5, 15 नंबर आपको लगभग में मिल जाएंगे। अगर आप जुगाड़ से चाहते हैं पास होने के लिए, मैं बता रहा हूँ 100 तो नहीं आएगा वो, क्योंकि आप पास होने के लिए वीडियो देख रहे हैं। और ठोस अवस्था, विलयन, विद्युत रसायन, रासायनिक बलगतिकी, पृष्ठ रसायन, ये सब देखिए थ्योरेटिकल थ्योरी है। थ्योरी रटना तो भैया आना चाहिए, आपको ये रटबो नहीं करेंगे तो किसी तरह तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। रटने वाली सब है, न्यूमेरिकल है, कुछ समझने वाले हल्का फुल्का आप न्यूमेरिकल समझ लेते तो वो भी कर लेंगे, ठीक है। इस तरह अगर आप केवल 8 चैप्टर मन लगा कर रट दीजिए, बस 8 चैप्टर रट दीजिए, 44 नंबर आपका कहीं नहीं गया है, लिख कर हमसे ले लीजिए। 44 नंबर आपको मिलना ही मिलना है। और प्लस इसमें तो मैंने आपको बता दिया, हेलो एल्केन, हेलो एरिन, एल्कोहल, फिनॉल, ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक। देखिए इसकी विधियाँ बना लीजिए, बस विधियाँ याद कर लीजिए कि बनाने की विधियाँ क्या है, इनके उपयोग क्या है, भौतिक गुण, रासायनिक गुणधर्म, सारे ये सब याद कर लीजिए, बस उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर इसमें घुस जाएगा ऑर्गेनिक में ना, अगर आप 9, 10, 11 नहीं समझे हैं ना, तो आप ऑर्गेनिक नहीं समझ सकते हैं। क्योंकि देखिए हर एक
चीज़ कनेक्ट होता है एक दूसरे से, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर देखिए पहली बात ही जैसे समझिए रासायनिक अभिक्रिया कुछ हो रहा है, सब क्या करते हैं, देखिए मास्टर लोग क्या करते हैं, ABCD कुल लिखा रहता है, ABCD CPQ कार्बन ऑर्बन होता है कुल, उसको देख देख कर जाने क्या क्या कैसे कैसे कुल रिएक्शन करा देते हैं। देखिए वास्तव में होता है वैसा। देखिए जैसे कोई कंपाउंड एक या कोई भी चीज़ लिया गया है उसका एक रासायनिक सूत्र है, और एक चीज़ और दो चीज़ लिया गया है उसका भी रासायनिक सूत्र है, दोनों को मिला दिया तो कुछ और बना, उसका भी एक रासायनिक सूत्र है। तो हम लोग क्या है देखिए प्रत्यक्ष रूप से कर रहे हैं, इसको मिला इसको मिला इसको मिला, ऐसे हो गया, ठीक है। लेकिन वो क्या कर रहे हैं, वो केवल सूत्र को मिला रहे हैं, सूत्र को मिलाने से बन रहा है, क्यों ऐसा होता है। जो देखिए केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, आप प्रैक्टिकल करिएगा तभी आप समझ पाइएगा। वो तो सभी लोग जानते हैं प्रैक्टिकल का कहाँ होता है, ऐसे स्कूल में महंगे महंगे स्कूल में सब कराते हैं प्रैक्टिकल, हम लोग स्कूल में कहाँ है, ठीक है। तो चलिए इतना आप लोग समझ लिए, तो 44 आप कर लीजिए। तो अब मॉडल पेपर हम लोग थोड़ा समझ लेते हैं कैसे कैसे मॉडल पेपर है, ठीक है ना। मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। मॉडल पेपर 1 आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ठीक है। 3 घंटे 15 मिनट का वीडियो होता है और 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय होता है। 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है, 3 घंटा आपको करने के लिए होता है। 70 नंबर का टोटल है। और इसमें देखिए मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, इसमें निर्देश क्या किया, डायरेक्शन क्या क्या दिए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए पता है 15 मिनट पढ़ने के लिए होता है। और उसके बाद इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, सभी करना है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्ट उल्लेख है कि उसमें कितने खंड हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सम्मुख अंकित है। ये अवतार है, आप अवतार लेकर बैठ सकते हैं, उसमें आप मैं पढ़ रहा हूँ आपको सारा चीज़ समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अवतार आप देखिए, अवतार है, अवतार लेकर आप बैठ सकते हैं। प्रथम प्रश्न से प्रारंभ कीजिए और अंत तक जाइए। जो प्रश्न न आता हो उस पर समय नष्ट न करें। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है, मतलब है, तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर देखिए, जैसे आप ऐसे मान लीजिए खोलिएगा तो ऐसे तुरंत खुलता है ना बोर्ड का पेपर, तो इसकी जो बाएं वाला होता है उसी पर आपको रफ के लिए होता है, ठीक है ना। कीजिए और फिर काट दीजिए, मतलब वहाँ पे से क्रॉस दिया, फिर रफ लिख दीजिए उसके ऊपर, एक ही पेज आप रफ के लिए करिए, ठीक है ना। रचन चलिए साहब और कुछ नहीं है, ठीक है ना। एक छः लिखा है कि जिन प्रश्नों के हल में चित्र खींचना आवश्यक है उनमें स्वच्छ एवं स्पष्ट चित्र अवश्य खींचिए। चित्र के बिना हल अशुद्ध तथा अपूर्ण माना जाएगा। यानी कि जिस चित्र जैसे कोई भी चीज़ है, कोई आप बना रहे, कोई बनाने की प्रक्रिया बना रहे, ठीक है ना, उसका आपको चित्र बनाना वो भी स्पष्ट। अगर चित्र आप नहीं बनाएंगे तो वो जो क्वेश्चन आपका अपूर्ण माना जाएगा, मतलब आधा ही माना जाएगा, नंबर उतना नहीं मिलेगा, ठीक है। रिएक्शन है तो रिएक्शन लिखिए, अगर उससे जैसे आप रिएक्शन है तो रिएक्शन लिखिए, चित्र है तो चित्र बनाइए, इससे आप क्या होता है इफेक्ट पड़ता है जो एग्जामिनर है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए इसमें होता क्या है, पहला क्वेश्चन आता है, पहले में आपको 6 बहुविकल्पी देगा, ठीक है। 6 बहुविकल्पी देगा, एक एक नंबर का बहुविकल्पी है, 6 ठो रहेगा, ठीक है। और दूसरा आता है, देखिए दूसरा बोल सकते हैं अति लघु त्रिप्रश्न, 2-2 नंबर का रहता है, पूरे 4 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और तीसरा है, तीसरे में भी 4 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर का वो भी रहता है। चौथा है, उसमें भी देखिए इसमें पूरे हैं 4 ठो इसमें भी क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। हाँ, चौथे क्वेश्चन में भी 4 क्वेश्चन हैं और 3-3 नंबर के हैं, ठीक है। आगे बढ़ करके अभी को एक एक क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ। अब पांचवा है, देखिए तो पांचवा भी देखिए इसमें 2-2 नंबर का है और पूरे 4 प्रश्न है, ठीक है ना। पांचवा है 2-2 नंबर का, 4 प्रश्न है। छठवां देखिए क्या है, तो छठवां में देखिए अब छठवां 7वां इन दोनों में क्या होता है, अथवा, तो हर एक क्वेश्चन में अथवा होता है, ठीक है। 5-5 नंबर का रहेगा और अथवा रहेगा। देखिए जैसे इसमें देखिए मेरे में क है, क करिए या अथवा करके लिखा है उसके नीचे वाला करिए। ख वाला देखिए ख करिए उसके, या फिर उसके नीचे लिखा वो करिए, ठीक है। ये भी आपका 5-5 नंबर का रहता है, 10 नंबर का हो गया। और इसके बाद देखिए इसमें देखिए दिया भी है, अभिक्रिया भी आया, टालेन अभिकर्मक, नहीं अभिक्रिया तो नहीं आया है लेकिन आते हैं ये तो मॉडल, ठीक है ना। अब 7वां वाला देखिए क्या है, 7वें का क, इसमें से भी आपको अथवा मिलेगा। ख है उसमें भी आपको अथवा मिलेगा। एक चीज़ और जानिए, क्या होता है जब, क्या होता है जब बेंजिल्डिहाइड को NaOH के साथ गर्म किया जाता है। देखिए क्या होता है जब, एक ये होता है, कैसे प्राप्त करोगे एक ये होता है। आप अवतार उठाइए आपको मिल जाएगा, क्या होता है जब, उसको सारा रट लीजिए, या फिर कैसे प्राप्त करेंगे इसको सारा, केवल एक ही रटिए, दोनों ही रटिए, केवल एक रटिए, क्या कैसे प्राप्त करोगे, या फिर क्या होता है जब।
क्या होता है जब थोड़ा सा ईजी होता है, क्यों? क्योंकि देखिए बेंजीहाइड को NaOH को साथ गर्म किया जाता है, तो आप बेंजीहाइड का अगर सूत्र जानते हैं, NaOH का जानते हैं, तो हल्का फुल्का आप कुछ बना कर लिख सकते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त करोगे? फेनिल साइनाइड से बेंजोइक अम्ल, अब कैसे प्राप्त करिएगा? अब कैसे प्राप्त करेगा? अब बताइए, आलू प्याज मरचा धनिया दे दिया, सब्जी कैसे बनाइएगा? कैसे बनाइएगा? जब पता रहेगा तब ना सब्जी बनेगा, ऐसे कैसे? ठीक है, तो सारी चीज़ें आपको पता रहेगा। गैस पे लोहिया चढ़ाएंगे, लोहिया चाहिए, पलटा चाहिए, तेल चाहिए, कड़ू का डालेगा कि रिफाइंड डालेगा, जीरा मरचा प्याज धनिया लहसुन हिनवा तिनवा जो डलाता है सारा डलाएगा। तो आपकी देखिए ये सब एकदम पूरा एकदम समझ जाइए कि पूरा एक्सपेरिमेंट की तरह होता है। जब तक आप जो प्रैक्टिकल नहीं करिएगा तब तक आप नहीं समझ में आएगा, उतने अच्छे से रटेंगे कितना भूल जाएंगे बाद में। ठीक है, तो चलिए अब एक एक थोड़ा डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन पे हम लोग। ठीक है, तो पहला का देखिए, पहला जो है पूरा 6 बहुविकल्पी है, बहुविकल्पी है। और इसकी बहुविकल्पी आपको करने के लिए सबसे पहले आपका चैप्टर का कॉन्सेप्ट, हर एक चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और इसमें देखिए पहला दूसरा जो है तो आपका आ गया है ऑर्गेनिक से आ गया है, और बाकी सब इधर ही का है। अब इसके बाद देखिए क्या है, दूसरा का क है प्रतिप्रसरण क्या होता है, इसका उपयोग लिखिए। रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, ये इसकी थ्योरी है। 20 डिग्री सेल्सियस पर एक शर्करा विलयन प्रसारण दाब इतना है, विलयन की क्षमता देखिए न्यूमेरिकल है दूसरे चैप्टर का। और कोबाल्ट के 61 दंतीय संकुल यौगिक को जब सिल्वर नाइट्रेट के साथ किया जाता है, सिल्वर नाइट्रेट की अपेक्षा होता है। मोलर चालकता संरचना सूत्र दीजिए, ये भी देखिए आपका उसी का है, इसी चैप्टर का। थायोसल्फ्यूरिक अम्ल तथा डाईथायोनिक अम्ल की संरचना देखिए, ये भी आपका ये आपको थोड़ा सा अलग हो जाता है, ये इनऑर्गेनिक में आ जाता है। और एक FCC देखिए, ये आपका पहले चैप्टर का है। एक FCC धातु के परमाणु त्रिज्या 500 पिकोमी है, इसकी मात्रक कोष्ठिका किनारे की लंबाई क्या होगी, ये भी आपका उसी का है। दूसरा क्वेश्चन भी देखिए आपका उसी चैप्टर का है। तीसरा क्वेश्चन आता है CSF आपका विद्युत धारा का, क्या है, विद्युत रसायन का है। मालिश परीक्षण क्या है, इस पर ये भी देखिए आपका थ्योरी वाला है। एमिनो, ये तो आपका उसमें आ गया, इम्यूनो वाला का आ गया। मेथिलेमिन और रासायनिक संक्रिया को पूर्ण कीजिए। तो देखिए ये सब जो रासायनिक समीकरण को पूर्ण कीजिए, सब देखिए ऑर्गेनिक जो बताया था ना, जो 10 नंबर लगभग बचा था, आपको 15 नंबर तो बताया था, जो बाकी का बचा हुआ है वही सब छोटा छोटा करके 3-3 2-2 नंबर में दे दिया है। ठीक है, लेकिन आप जानिए चैप्टर 1 से लेकर 8 तक, यानी ठोस अवस्था से लेकर के उप संयोजन यौगिक तक अगर आप तैयार कर लेते हो तो ये निश्चित है कि आप 44 नंबर क्या 40 नंबर होगा, 35 नंबर का हम क्या बताइए, 35 नंबर कम है, 35 उसमें 10 उसमें बनाने की सारे विद्यार्थी कर लीजिए, पक्का आता है। एल्कोहल बनाइए, इसका उपयोग लिखिए, एल्डिहाइड बनाइए, कीटोन बनाइए, ये सब बनाने का सारे विधियाँ आता है। इसमें कि एक वक्त फंस जाएगा आपको 10 नंबर 5-15 नंबर, लगभग 10 नंबर तो मैं बता ही रहा हूँ आपको मिल जाएगा ऑर्गेनिक से। बाकी का अगर इधर से भी आप 35 नंबर पाए तो 45 नंबर कम नहीं है, बहुत है, समझ रहे हैं। बस ये है कि आप भी थोड़ा सा घर में, मैं सही सारे वीडियो में कितना बताऊँगा, ठीक है, आप घर बैठ के चैप्टर वाइज जो है इसको एनालाइज करिए कि देखिए इस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए, इससे थोड़ा सा आप देखिए इसको घर में बैठ के। अगर आप केमिस्ट्री सोचेंगे आप कहोगे क्या होता है कि कहते हैं अरे यार ये तो देखिए, अब इससे आपको एक चीज़ मैं बताता हूँ, इसमें का आप समझ लीजिएगा देखिए क्या होता है, जब आप कैसे प्राप्त करें इसमें एक ही याद करिएगा, ठीक है। अब बाकी सब ये अथवा आता है, और न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है ना। अब थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ, समझिएगा। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, समझिए कोई लड़का है, मान लीजिए अभी से मैंने स्टार्ट किया मई से लेकर के अगले फरवरी तक, बहुत समय कि नहीं, अभी बहुत समय है। अब ऐसे देखिए पूरा कै पेज है, 160 पेज है अवतार में, ठीक है ना। एक चीज़ जानिए, अगर आप ये अवतार पूरा रट लीजिए और इसमें जो आ गया आप उसको कर दीजिए एग्जाम में, आप बहुत बढ़िया नंबर स्कोर कर लेंगे, ये जानिए। लेकिन इसमें 160 पेज है, 160 पेज हिसाब से मेरे पास बहुत दिन है। अगर मैं 3-3 पेज भी रोज़ रटूंगा, 3-3 पेज, जैसे 1 पेज 2 पेज 3 पेज, या एक पन्ना, सिर्फ एक पन्ना भी अगर मैं रोज़ रटूंगा ना, यानी तब 160 दिन में मेरा पूरा हो जाएगा। 160 दिन मतलब कितना, 3-5-6 महीने, 6 महीना का 7 महीना मैं आपको दे रहा हूँ, 7 महीने में पूरा कंप्लीट, यानी अगले साल तक मेरा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यानी इसको रट के मैं पूरा कंप्लीट कर लूँगा, इसको मैं रट के नहीं, हर चीज़ नहीं रटा जा सकता है। देखिए कहते हैं कि यार एक पेज रटने में क्या बताइए, बस आप खुद सोचिए, ये एक पेज रटने में क्या है, एक पेज रटने में कुछ है, एक पेज रटिए और पास हो जाइए। लेकिन नहीं, ऐसा देखिए नहीं हो सकता है। क्यों कि देखिए रटिए कैसे, मन आपका स्थिर रहेगा ही नहीं, मन ही नहीं लगेगा आपका, आप रटते जाइए भूलते जाइए। केमिस्ट्री का ऐसा चीज़ है कि क्या कहते हैं कि रात में पढ़ा दिन में सफ़ा, कुछ ऐसे बोलते हैं, वैसा ही केमिस्ट्री है। जब तक आप इसको प्रैक्टिकल नहीं करेगा, इस पर आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप कोई भी चीज़ सोचेंगे कि आज मैं रटा, आप इससे कुछ नहीं है। एग्जांपल लीजिए, मोबाइल नंबर किसी याद कीजिए, आपको तुरंत याद होगा ना। अगर 4 दिन बाद आप मोबाइल नंबर मत कभी उसको माइंड में लाइए, 4 दिन वापस आप भूल जाएंगे मोबाइल नंबर,
लेकिन उस समय तो आपको याद था। सारा चीज़ वैसे ही होता है, कभी भी किसी को भूलना, देखिए भूलने की भी आदत अच्छी है, लेकिन भूलने का उतना हैबिट नहीं होता है। आप केमिस्ट्री में आपका मन नहीं लगता है इसलिए, नहीं तो अगर आप जुगाड़ से पास होना चाहते हैं तो मैं बता रहा हूँ चैप्टर 1 से लेकर 8 तक पूरा तैयार कर लीजिए, उसमें कहीं नहीं छोड़िए, उसको सारा का सारा रटते चलिए शुरू से ही नहीं कि महीना का 1 महीना बाकी है तब रटेंगे, ऐसा कुछ नहीं, शुरू से ही रटते आइए, प्रैक्टिस करते आइए। और मैं बता रहा हूँ जितना दिया है हेलोरिन, एल्डिहाइड, कीटोन, एल्कोहल, ये सब बनाने की विज्ञान के भौतिक गुणधर्म उपयोग बना लीजिए। प्रोटीन जैव अणु है तो उसमें से देखिए 6 अंक का है, प्रोटीन विटामिन ये सबको याद कर लीजिए, इसमें से आपको आ जाएगा 3-4 नंबर का। आप कैसे प्राप्त करोगे, इसमें तो 50 याद कर लें, कैसे प्राप्त करोगे या फिर कैसे क्या होता है जब, 50 याद करिए, अवतार में आपको मिल जाएंगे या किसी भी आपको क्वेश्चन बैंक में मिल जाएंगे। 50 याद करिए, आराम से आपका फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा दिक्कत कर रहा है, कुछ नहीं, 2020-2019 का उठा लीजिए आंसर्ड, पूरा लगा दीजिए, वो उतना रट लीजिए, तब पर भी आपका निकल जाएगा। तो चलिए इतना मैं आपको बता दिया हूँ। अगर केमिस्ट्री आपको पास होना है तो सिर्फ आप इतना ही करिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।